नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं राजा भोज 14 विद्याओं का घमंड अंतिम भाग लेकर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजा भोज 14 विद्याओं का घमंड भाग 8। रानी सत्यवती राजा भोज की पूरी योजना अच्छी तरह समझ चुकी थी। फिर उसने योजना अनुसार एक बांदी को बुलाया और उसके द्वारा रानी ने राजा भोज बने नायक तक एक संदेशा भिजवाया, जिसमें रानी राजा नायक से माफी मांगते हुए अब उन्हें महल में बुलाना चाहती हैं। बांदी रानी का संदेशा लेकर तुरंत राजा बने नायक के पास गई, जो रानी भानुवती के महल में विश्राम कर रहा था। वहां जाकर बांदी राजा नायक से बोली, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है। वह अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे माफी मांगना चाहती हैं। रानी ने आपके साथ सभी मंत्री गण को भी आमंत्रित किया है ताकि वह सबके सामने आपसे माफी मांग सके। कृपा अब आप चलिए। रानी आपकी आरती करते हुए महल में आपका भव्य स्वागत करना चाहती है। यह सारी बात बांदी ने राजा बने नायक को हाथ जोड़कर कह डाली। राजा नायक कहता है, आखिरकार रानी सत्यवती को अकल आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो, हम शीघ्र ही समस्त मंत्री गण के साथ महल में पधार रहे हैं। हमारे स्वागत की तैयारी करो। रानी सत्यवती को पूरा विश्वास था कि इस संदेश के साथ राजा नायक जरूर आएगा। इसलिए रानी ने तोता बने राजा भोज को एक कपड़े से ढककर कक्ष के रोशनदान में छुपा दिया ताकि तोता वहां से सारा दृश्य देख सके। इस कार्य से निजात पाकर रानी राजा नायक और मंत्रियों की आने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद रानी ने देखा राजा नायक समस्त मंत्री गणों के साथ महल की ओर पधार रहा था। राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही रानी ने अपने ऊपरी मन से राजा नायक की आरती की और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं अपनी गलती पर अति शर्मिंदा हूं, जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका। किंतु आप यह भली भांति जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। इस कारण मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। कृपा अब आप मुझे क्षमा का दान दें। अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई रानी बोली, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इतनी पुरानी बातें याद थोड़ी ही रहती हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि जब आप 15वीं विद्या सीखने जा रहे थे, तब आप मुझे निशानी के तौर पर कहकर गए थे कि रानी सत्यवती, मैं जब भी 15वीं विद्या सीखकर वापस आऊंगा, सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूं। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया, जिस कारण मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसीलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाए, ताकि मैं अपने महाराज पर गर्व कर सकूं। इतनी वार्तालाप के बाद राजा नायक मन ही मन प्रसन्न हो गया। वह खुद भी सबके सामने अपनी विद्या दिखाने के लिए आतुर था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली राजा भोज वहां मौजूद होकर उसकी सारी रासलीला देख रहे थे और केवल उस एक मौके की तलाश में बैठे थे जब नायक एक क्षण के लिए राजा भोज के शरीर से बाहर निकले। राजा नायक ने कहा, ठीक है रानी, बताइए क्या देखना चाहेंगी आप। रानी ने तुरंत अपने नौकरों से कहकर उस मरे हुए बकरे को मंगवाया। रानी के आदेश अनुसार नौकर मरा हुआ बकरा लेकर आए और उसे राजा नायक के सामने पटक दिया। रानी ने कहा, महाराज, मैं चाहती हूं कि आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए बकरे में डाल इसे जीवंत कर अपनी विद्या का परिचय दे। राजा नायक ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नायक मन ही मन मंत्र पढ़ने लगा और कुछ ही क्षण बाद राजा का शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर गया और मरा हुआ बकरा जीवंत हो उठा। अब नायक के प्राण बकरे में बस चुके थे। उधर रोशनदान में बैठा तोता यानी राजा भोज इसी एक क्षण की तलाश में थे। उन्होंने भी तुरंत मंत्र पढ़े और अपने प्राण खुद के यानी राजा भोज के शरीर में डाल दिए। फिर तोता प्राणहीन होकर गिर गया। वहां मौजूद समस्त जन अचंभे में थे कि यह हो क्या रहा है। अचानक राजा भोज ने कहा, जो कि अपने असली रूप में आ चुके थे, बिरिया लाओ, मोटी मोटी जंजीरें लेकर आओ, इस बकरे को अच्छी तरह से बांधो ताकि यह भाग ना पाए। राजा का आदेश सुन तुरंत बिरिया लाई गई और बकरे को अच्छी तरह से बांध दिया गया। मामला शांत होने के बाद राजा भोज ने अपनी सारी आप बीती वहां मौजूद समस्त मंत्री गणों को सुनाए और कहा, भला हो इस सेठ का जिसने मेरी काफी मदद की और अच्छाई का साथ दिया।
राजा की बात सुन सभी मंत्री गण बोले, महाराज हमें क्षमा करें जो हम इस नकली राजा को पहचान ना सके, किंतु हमें इस पर संदेह तभी हो गया था जब इसने तोता मार अभियान चलाया था। कृपा अब आप ही इसकी सजा मुकर्रर करें। राजा भोज ने कहा, इसके लिए मृत्युदंड पर्याप्त नहीं है, इसे हम ऐसी सजा देंगे जिससे यह सारी जिंदगी पछताता रहेगा। इस बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजाजन में यह घोषणा करा दी जाए कि राजा का आदेश है, जो भी प्रजाजन नगरी से बाहर जाएगा वह इसके सिर पर 5 जूते मारकर ही जाएगा और कोई अंदर आएगा वह भी 5 जूते मारकर आएगा। ऐसा ही हुआ। बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहां पहरेदार बैठा दिए गए। पहरेदार को सख्त आदेश दे दिया गया कि कोई भी आए या जाए इसे 5 जूते मारे बगैर नहीं आ जा सकता। इधर राजा भोज ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बहुत ही आदर सम्मान के साथ करवाया। अब राजा भोज ने अपना राज्यपाट भी खुशी खुशी संभाल लिया था। दोस्तों, इसी के साथ हमारी राजा भोज की कहानियों की सीरीज यही समाप्त होती है, लेकिन चिंता मत कीजिए क्योंकि अब हम ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियां आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।